और लोग हैं। दुनिया का वर्स्ट 3 चौथे नंबर पे पासपोर्ट आ गया हमारा। सर हमारा 0 पे आने वाला है, हमें तो किसी ने वीजा नहीं देना। द 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। और जो मुल्क जो कि जिनसे हम आगे हैं, जिनसे हम बेहतर हैं, उसमें अफ़गानिस्तान, इराक़ और सीरिया आता है। ये 3 वो मुल्क है जो कि जंग से बर्बाद हो चुके हैं, और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पासपोर्ट। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि पिछले कई सालों से लगातार पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम रखा है कि वो दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट बना हुआ है। अभी आप वीजा दुबई का ले आके दिखा, दुबई का वीजा नहीं मिल रहा क्योंकि करप्शन चल गई। दुबई में जाके हमारी आवाम का काम है ना। ठीक है। अब आवाम क्या करती है, वहां पे जाती है, सिंपल बात है भाई, मैं सीधी खरी बातें करूंगा। आवाम जाती है वहां पे जाकर कर्जा मंजूर करवाती है, वहां पे पार्टियां बैठी हुई हैं, लाख रुपया कर्जा मंजूर करवाया, उस पार्टी ने 20% देना है, तुझे 20,000 रुपया मिलेगा, 80,000 रुपया हमारा, तू भाग जा पाकिस्तान चला जा। ठीक हो गया भाई, नाम किसका खराब हो रहा है? पाकिस्तान का को मिलता है, जो कि यकीनन एक ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज्जत की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं, पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। हर बार रैंकिंग आती है पिछले कई सालों से, हर बार दावे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हर बार जो है वही चौथा सबसे खराब पासपोर्ट मिलता है कि जी हमारा मुल्क फलां 4 चांद लगाने लगा, लेकिन वो लगते नहीं है। जैसे कि अब चाइना ने एक अपना लियो भेजा है, उसमें पाकिस्तान का मिशन मून भेजा है। हाँ जी, तो वो चीजें सारी हमें नजर आती हैं, लेकिन लोगों के नजरिए में कुछ और है। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं भाई मेहरबानी करे हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचे। तो मैं आपको दुबई के हर बंदा क्यों अप्रोच कर रहा है, क्योंकि हम लोग 2003 में अगर मैं गया था ना, मेरा पासपोर्ट था, तो मैं बताता था मैं पाकिस्तान से हूँ, और लोग भाग भाग के आते हो फ्रॉम पाकिस्तान। तो सारे स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिए हैं, आप देखते रहिए कि हर साल हर बार जब भी ये आती है, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में खबर छपती है, और पाकिस्तानी बस पढ़ के, और अंग्रेजी तो आती नहीं ना ज्यादातर पाकिस्तानियों को, उर्दू में छपती है कि नहीं छपती आई डोंट नो, ज्यादातर को पता भी नहीं होगा, ज्यादातर को मतलब भी नहीं होगा कि क्या होता है रैंकिंग उनकी। असली तो सुपर है, यो फ्रॉम पाकिस्तान रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ जी, और आज तो अब किसी को पासपोर्ट है ना पाकिस्तान से, तो वह पुअर कंट्री। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है प्राउड इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ ही समय पहले हेनले पासपोर्ट रैंकिंग आई है, इसमें पाकिस्तान ने फिर से चौका मारा है। पाकिस्तान इस बार भी दुनिया का सबसे ख़राब पासपोर्ट वाला चौथा कंट्री बना है। इराक़, ईरान और अफ़गानिस्तान के बाद दुनिया का सबसे ख़राब पासपोर्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट है। सीरिया का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है, तो आप सोच ही सकते हैं पाकिस्तान की क्या हालात होंगे। साथ ही साथ अब पाकिस्तानियों ने ट्रिप के दौरान एक नया तरह का बिज़नेस शुरू कर दिया है। वो बिज़नेस यह है कि ये लोग जहाँ पर भी घूमने जाते हैं, वहाँ पर किसी न किसी की किडनैपिंग कर लेते हैं, उसके बाद उनसे पैसे की डिमांड करते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, तभी हम आपके व्यक्ति को छोड़ेंगे। अभी हाल ही में इन्होंने कंबोडिया और तुर्की में भारतीयों को किडनैप किया है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। 1970 में पाकिस्तान का पहला गैर मुतनाज़ इलेक्शन, अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने, और उनकी तकरीर मुझे आज तक याद है। जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको कि इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। लेकिन उस अजीम कौम की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली आज ये हो चुकी है कि उसका हरा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ट्रस्ट ही किसी को नहीं है कि इस मुल्क का शहरी जब ये मुल्क छोड़ेगा और बाहर जाएगा तो उसका वापसी का दिल करेगा, क्योंकि सबको, पूरी दुनिया को इल्म है कि यहाँ सूरत हाल क्या है। इनफैक्ट इस साल की ये खबर है कि नादरा, जिसके पास डाटाबेस है पूरे पाकिस्तानी शहरियों का, उसने ये कहा कि हमारे पास लैमिनेशन पेपर ख़त्म हो चुका है, इतने ज़्यादा शहरियों ने दरख्वास्त दी है कि हमें पासपोर्ट चाहिए, इतने बड़े नंबर में पाकिस्तानीज़ वांट टू लीव दिस कंट्री। और साथ साथ ये कि जो मुल्क छोड़ देते हैं उनके साथ ये सलूक जो होता है वो इतना बुरा होता है, क्योंकि चौथा बुरा पासपोर्ट जब आपके हाथ में हो तो उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ शक की निगाह से देखने के अलावा दुनिया की कम्युनिटी के पास भी कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि किस रैंकिंग के मुताबिक ये हुआ।
ये हेनली एंड पार्टनर्स 2024 की रैंकिंग है, जो कि यूके की एक कंपनी है। ये डाटा ओरिजिनेट इसका जो करता है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डाटा है, जो कि ये डिटरमिन करती है कि किस मुल्क के हालात के मुताबिक, वहाँ के शहरियों के ट्रेंड के मुताबिक और किस तरह से वहाँ के शहरी ट्रैवल करते हैं, किन पर्पसेस के लिए करते हैं और दुनिया के ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की सूरत हाल क्या है। ये सारे जो फैक्टर्स जिनको वो कंसीडर करते हैं रैंकिंग देने से पहले, ये उनमें शामिल है। इसके लिए बड़ी बड़ी मिसालें भी हैं जो हमें ह्यूमिलिएट कर चुकी हैं, जिस तरह के हम देखते हैं कि बहुत से फ़्लाइट अटेंडेंट या एयर स्टूवर्ड जो होते हैं, जो एयरलाइंस का स्टाफ होता है, वो वहाँ पर अक्सर उतर के गायब हो जाता है, वापस नहीं आता। बहुत मरतबा ये खबरें हमने सुनी। ये तो अलग बात है कि गायब हो जाता है, कम से कम उसको इस देश से, अपने देश पाकिस्तान से पिंड चुढ़ाना है, वो भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन आप यकीन करेंगे कि टूरिस्ट वीजा पर जाकर वहां पर क्राइम भी करना शुरू कर दिया पाकिस्तानियों ने। लेटेस्ट जो खबर आई कि कंबोडिया में 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया कंबोडिया के पुलिस ने, और वहां पर उन्होंने इंडियन को किडनैप कर लिया था। आप समझ रहे हैं? और वो टूरिस्ट वीजा पर गए थे, वो घूमने गए थे, और वहां पर उन्हें 2 इंडियंस को अगवा कर लिया और उनसे फिरौती मांग रहे थे, पकड़े गए। इधर टर्की वाले परेशान है पाकिस्तानियों से। अभी पिछले हफ्ते 3 पाकिस्तानियों को वहां पर पकड़ा गया, वहां भी उन्होंने इंडियन को एक को किडनैप कर लिया था। दोनों के स्क्रीनशॉट में लगा दिए हैं मैंने, आप चेक कर लीजिए, खबर सच्ची है। अब बताइए कि पिछले 1 हफ्ते में 5 पाकिस्तानी 2 अलग अलग देशों में पकड़े गए, 3 टर्की में, 2 कंबोडिया में, और दोनों ने वहां पर इंडियंस को अगवा किया। अब टर्की वाले पता नहीं वहां पर रह रहे थे या क्या थे, लेकिन ये तो टूरिस्ट वीजा पर गए थे कंबोडिया, और वहां पर किडनैपिंग का काम चालू कर दिया यार, टूरिस्ट वीजा पर। मतलब हद ही हो गई है पाकिस्तानियों। तो टर्की में या तुर्किया में वो जो 3 पाकिस्तानियों ने इंडियन को किडनैप किया, $24,000 मांगे थे, लेकिन पकड़े गए। आरजू ये पहली दफा नहीं, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद यूरोप जाता रहता हूँ, मेरे बहुत जान पहचान है वहां पे, मेरी फैमिली काफी यूरोप में कई सेटल है। वहां पे ये पहली दफा उन्होंने भारतीय शहरी को उन्होंने किडनैप किया है, वरना रूटीन है ग्रीस के अंदर, इटली के अंदर, स्पेन के अंदर, कि ये किसी बच्चे का पता चल जाए कि इसके माँ बाप के पास पैसे हैं, पीछे इनकी जमीन है, कारोबार है, उसको किडनैप कर लेते हैं पाकिस्तानी बच्चे, फिर उसको मार मार के उसकी वीडियो बना बना के पीछे भेजते हैं, फिर पैसे लेते हैं उससे। ये तो एक बहुत पुराना है ये सिलसिला है, ये कोई नया नहीं है। हाँ, ये जरूर नया है कि पहली दफा वो भारतीय थे तभी पकड़ भी गए। उसकी वजह यह है कि जाहिर है वहां भारत की एम्बेसी ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया होगा, हमारे तो पूछते नहीं। आपको पता ही, आपके इस वक्त जो बच्चे पाकिस्तान में फंसे हैं, वहां रोजाना वीडियो बना बना के रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं।